देखिए हमने पिछले 3 क्लास में ये सारे हमने डिस्कशन किए हैं। इसका एक जगह हम आप अभी जो है सारे का एक रिव्यू दे रहे हैं। ये टेम्परेचर है T=L-L0 डिवाइडेड बाई L100 - L0 × 100। ये वो टेम्परेचर था जिसको हमने थर्मोमीटर में, जिसमें मरकरी जो है का जो है कि डिस्प्लेसमेंट देखा था कि जब टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री है तो उस समय मरकरी का लेंथ L0 था। जब टेम्परेचर 100 डिग्री होता है, यानी कि जब आपका वेपर वाला टेम्परेचर होता है पानी का, वाटर का, तो उस समय जो लेंथ है मरकरी में वो L100 था। उसी तरह से जब हम टेम्परेचर की बात किए थे, रेसिस्टेंस के से टेम्परेचर मेजर करने की बात किए थे, तो ये वो रेसिस्टेंस है जब हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री था। ये वो रेसिस्टेंस है जब हमारा टेम्परेचर कोई टी है उस समय का है ये टेम्परेचर। और ये रेसिस्टेंस हमारा जो है क्या है कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे है, यानी कि वेपर पॉइंट पे है। और ये फिर वही है 0 डिग्री जब हमारा आइस पॉइंट है तो उस समय का ये रेसिस्टेंस है। ये मल्टीप्लाइड बाई 100 आता था। ये भी रिलेशन हमने देखा था फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में क्या रिलेशन होता है, ये है। उसके बाद प्रेशर से भी एक रिलेशन दिखाए, डिस्कस किए थे कि ये टी जो टेम्परेचर है किस टेम्परेचर पे है, जब हमारा प्रेशर क्या है, पी है। और इस पे एक न्यूमेरिकल भी हम देखे थे कि रूम टेम्परेचर पे जब हमारी बात हुई थी, ये प्रेशर है क्या है, बॉइलिंग पॉइंट पे है, यानी कि 100 डिग्री स्टीम पॉइंट पे है ये। और ये जब 0 डिग्री है उस समय हमारा प्रेशर P0 है। उसके बाद एक ट्रिपल पॉइंट है, जिस समय ये हमारा टेम्परेचर है, ये उस समय का प्रेशर है। और ये ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर है। ट्रिपल पॉइंट बताए थे जब आपका वाटर का जो है क्या कहते हैं, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म, तीनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, उस पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। और इस टेम्परेचर को 273.1 के लिया जाता है। के आपका एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर होता है। एसआई यूनिट टेम्परेचर का क्या है, केल्विन होता है। ये इतनी सारी चीजें हमने इससे पहले वाले क्लासेस में देखा है। आज हम देखेंगे कि क्या कहते हैं कि आज हम ये देखेंगे कि आपको जो है कि थर्मल अगर एक्सपेंशन करनी है, थर्मल एक्सपेंशन, तो उसमें क्या रिलेशन हमारे पास आएगा। ये लास्ट टॉपिक है इसका, दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जब आप हीट देंगे, चाहे सॉलिड को दें या लिक्विड को दें या गैस को दें, तो उसके हीट देने से जो है कि इसमें जो है थर्मली ये कैसे एक्सपैंड करता है, ये कि मतलब थर्मली एक्सपेंशन कैसे होता है, यानी वॉल्यूम कितना एक्सपेंड कर जाएगा, लेंथ है तो वो कितना एक्सपेंड कर जाएगा, एरिया है तो वो कितना एक्सपेंड कर जाएगा। तो ये थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, ये हम यहाँ स्टडी करेंगे। फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर के चेंज होने से इसका थर्मल एक्सपेंशन पे क्या असर पड़ेगा, यही हमारा टॉपिक है इसमें थर्मल एक्सपेंशन में जो हम पढ़ेंगे। थर्मल एक्सपेंशन मींस एक्सपेंशन ऑफ लेंथ और एरिया और वॉल्यूम बाय चेंज इन टेम्परेचर, इसी के इफेक्ट को हम लोग थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। तो इसकी स्टडी हमें क्या है कि करनी है थर्मल एक्सपेंशन में। तो इसके लिए क्या है, मान लीजिए कि एक रॉड है, एट टेम्परेचर टी है, एंड लेंथ इसका जो है एल है। सपोज करिए कि आपके पास एक रॉड है, सपोज रॉड ऑफ लेंथ एल एट टेम्परेचर टी। टी टेम्परेचर कोई हमने ले लिया, मान लिया रूम टेम्परेचर है, उस पे रॉड का कोई लेंथ जो है वो क्या है आपके पास, एल है। और जब उसका टेम्परेचर टी है, ये मान लिया, मान लीजिए कि टेम्परेचर को चेंज कर दिया गया। सपोज अगेन नाउ टेम्परेचर इज चेंज टू टी प्लस डेल्टा टी। अब टेम्परेचर क्या कर दिया गया, टी प्लस डेल्टा टी कर दिया गया। देन लेंथ ऑफ द रॉड, रॉड लेंथ
ये भी आपको क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा एल प्लस डेल्टा एल से। ये रॉड का लेंथ जो है ये चेंज कर गया एल प्लस डेल्टा एल से, टेम्परेचर जब चेंज हुआ तो। अब इसको हम एक टर्म यहां डिफाइन करते हैं, एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एक टर्म है एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये जो है एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है, ये इसमें जो है पहले लेंथ एल था, टेम्परेचर आपका चेंज कर दिया हमने डेल्टा टी से, तो लेंथ में चेंज हो गया डेल्टा एल से। तो एवरेज चेंज कितना होगा, तो उसको कोफिशिएंट को जो है, जो डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट को, दैट इज, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं अल्फा, और इसको कहते हैं, ये है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। ये चेंज इन लेंथ ये है, ओरिजिनल लेंथ को हम डिवाइड कर दिए, तो इस टर्म को पढ़ते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इसको पढ़ते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, यानी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, यही आपका डेल्टा टी है। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ का मतलब यही होता है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल को कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कह दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। अब इसको जो है, मान लीजिए सपोज करिए, इसमें मान लेते हैं हम कि रॉड का जो लेंथ है ये एल नॉट है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये कोई रॉड था, हमने इसको मेजर किया, इस रॉड का लेंथ ये हमको एल नॉट आया जब टेम्परेचर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी कि आइस पे इसको रख दिए, तो इसका लेंथ देखे इस समय कि एल नॉट है, एल नॉट हमारा लेंथ हो गया। एंड मान लीजिए कि हमारा कोई इसका लेंथ है एल थीटा एट टेम्परेचर थीटा डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर हमारा थीटा डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो उस समय लेंथ को हमने एल थीटा से लिख दिया। ये थीटा डिग्री टेम्परेचर पे इसका लेंथ क्या हो गया, एल थीटा हो गया। अब इसमें जो है ये चेंज इन टेम्परेचर की अगर हम बात करें, चेंज इन टेम्परेचर, तो क्या कहेंगे, ये फाइनल माइनस इनिशियल 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ये, तो थीटा है ये और ये 0 है, तो चेंज इन टेम्परेचर आपको कितना हो जाएगा, थीटा डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यही हो जाएगा, थीटा में से 0 माइनस कर लो, ये अगर 10 डिग्री होता है तो 10 माइनस 0 कर लेते तो 10 हो जाता। तो ये आपका हो गया चेंज इन टेम्परेचर, ये चेंज इन टेम्परेचर हुआ। अब उसके बाद अगर हम बात करें फ्रैक्शन चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल, लेंथ में कितना चेंज हुआ, फाइनल लेंथ आपका है एल थीटा डिवाइडेड बाई ओरिजिनल, इस 0 पे कितना है हमारे पास, एल नॉट है, ये ओरिजिनल टेम्परेचर पे हमारा जो है कि ये इतना है एल नॉट, तो ये ओरिजिनल ही लेंथ है एक्चुअली, ये ओरिजिनल लेंथ से कितना चेंज हुआ ये हो गया। अब इसमें जब अल्फा को डिवाइड ये करेंगे तो क्या करना है, चेंज इन लेंथ एल थीटा माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ आपका कितना है, एल नॉट है ये, इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है, थीटा है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको इधर ले जाते हैं, तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एल नॉट इंटू थीटा इक्वल टू एल थीटा माइनस एल नॉट। अब इस एल नॉट को इधर ले आते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि एल थीटा इक्वल टू एल नॉट को ले आए इधर,
और उसको कॉमन भी ले लेते हैं तो 1 + अल्फा थीटा कहेंगे। ये एक जनरलाइज हमारे पास रिलेशन निकल के आया। इसी को इसको इधर लाए हैं और इसको कॉमन भी ले लिए हैं तो ये 1 बच जाएगा, इसमें से निकाल लेंगे तो अल्फा × थीटा हो जाएगा। इसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ, ये एल थीटा का मतलब है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है, किसी टेम्परेचर टी पे ले गए और ये एल नॉट हमारा ओरिजिनल रहा और ये 1 + अल्फा × डेल्टा टी भी यहाँ लिखा मिलेगा आपको, चेंज इन टेम्परेचर। ये थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, यहाँ आया है, ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है ये चीज। तो इसको हम लोग कहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का ये मतलब हुआ कि ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ये चेंज इन टेम्परेचर है। अगर ये हमें पता रहे, ये ओरिजिनल लेंथ पता रहे, तो किसी टेम्परेचर टी पे हम उसका लेंथ निकाल लेंगे कितना ये एक्सपैंड किया है। ये एक्सपैंड भी कर सकता है, एक्सपैंड किया है, ये हम निकाल सकते हैं इसका क्या कहते हैं उसको, आपका किसी टेम्परेचर टी पे, इसको हम इसके कैलकुलेशन को हम निकाल सकते हैं। ये आपका हुआ लीनियर एक्सपेंशन का। उसी तरह से एक होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन भी होता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में क्या होगा कि जब हम वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करेंगे तो देखिए वॉल्यूम एक्सपेंशन में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये भी एक टर्म है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसको जो है गामा से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ, अभी हमने अल्फा से डिनोट किया था, इसको कहे थे लीनियर कोफिशिएंट जो है, इसको हम लोग कहे थे, अल्फा को कहे थे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको कहे थे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। और इसका रिलेशन अभी हम निकाले थे, किस पे निकाले थे कि एल थीटा = एल नॉट × 1 + अल्फा × थीटा कहे थे। थीटा क्या है, ये चेंज इन टेम्परेचर है, ये रिलेशन अभी हमने इसमें निकाला है अभी। अब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का भी वही मीनिंग है जो लीनियर एक्सपेंशन में, लेकिन अब इसका एक्सपेंशन 3 डायमेंशनल होगा, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट इसके पास तीनों है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इसके पास तीनों है। तो इसके पास जो एक्सपेंशन होगा वो 3 तरह से इसमें एक्सपेंशन होगा। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस एंड ये हो गया जेड एक्सिस। तो इसमें 3 तरह से एक्सपेंशन होगा। जब आप इसको हीट करेंगे तो लेंथ में इसमें भी एक्सपेंशन होगा, ये वाई में भी एक्सपेंशन होगा एंड जेड एक्सिस में भी, ये 3 तरह से इसमें एक्सपेंशन होगा, इधर एंड इधर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, 3 एक्सिस में ये इसमें एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ गामा जो है इसको यहाँ भी वही कहेंगे कि चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, चेंज इन या फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, यहां भी वही रिलेशन होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V by V is called fractional change in volume and delta T is change in temperature, change in temperature, ये टेम्परेचर में चेंज है ये आपका। तो अगर उसी तरीके से अगर हम इसको ये इसी रिलेशन से अल्फा वाले से इसको ही अगर इसी तरह से हम लिखें, ये वॉल्यूम वाला ये, तो इसको हम लिख सकते हैं V at थीटा = V0 × 1 + γ × थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल सेम रिलेशन है ये आपका V0 क्या है, ये वो वॉल्यूम है, ये V0 इज द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड V थीटा ये क्या है, वॉल्यूम एट थीटा डिग्री सेल्सियस पे ये वॉल्यूम है आपका। तो इसमें जो है वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए आपका ये रिलेशन आया। अब इसमें अगर कहा जाए कि आपका, और ये हमने एल थीटा लिखा है अभी,
एल नॉट इंटू 1+α/θ लिखे। तो इस दोनों रिलेशन को देख करके हम कर सकते हैं, इस दोनों रिलेशन को हम यूज करके क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन को और इस रिलेशन को जब हम यूज करेंगे तो देखिए इसमें क्या आपको सिमिलरिटी निकलेगा। इसमें आपको यह आएगा कि गामा इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स अल्फा। कैसे होगा देखिए, लॉजिक से इसको समझ लेते हैं। गामा इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा होगा, गामा इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा। देखिए क्यों होगा, क्योंकि एक लीनियर एक्सपेंशन एक्स एक्सिस में होगा, एक लीनियर एक्सिस, एक एक्सपेंशन वाई एक्सिस में होगा एंड एक जेड एक्सिस में होगा। तो इस तीनों लीनियर एक्सपेंशन को हम अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन निकल जाएगा। इसीलिए अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 3 अल्फा इक्वल टू गामा हो जाएगा, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में ये एक्सपेंशन हो रहा है। एक चीज अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, अभी हम एक प्लॉट खींचेंगे कि इसमें जो है हम समझते हैं कि वाटर का जो कैरेक्टरिस्टिक है एक बहुत ही टिपिकल टाइप का कैरेक्टरिस्टिक होता है, वाटर का बहुत टिपिकल टाइप का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। इसको बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये वॉल्यूम पर वॉल्यूम बाय मास सेंटीमीटर पर ग्राम, यानी कि ये डेंसिटी दे रखा है, दिस इज कॉल्ड डेंसिटी। ये आपका डेंसिटी है। अच्छा ये एक सेकंड, ये डेंसिटी जो है ये ऐसे नहीं, डेंसिटी का मतलब है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम को हम इसका डेंसिटी कहते हैं। अब देखिए इसमें जो है आपका ये जो प्लॉट देखा गया, टेम्परेचर हमारा 0 से 10 डिग्री तक लिया गया है, 0 to 10 डिग्री टेम्परेचर है। अब यहाँ देखिए 0 से जब हम 0 टेम्परेचर पे बात करते हैं तो 0 डिग्री जैसे ही टेम्परेचर होता है, इस कंडीशन में इसका जो ये है, ये जो डेंसिटी जो लिया गया है, ये देखिए 1.00010 है। तो जब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री है तो डेंसिटी इस समय इसका ये आता है। इसको प्लॉट से देख करके आप ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री टेम्परेचर पे ये डेंसिटी है 1.00013 सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं इसको, सेंटीमीटर क्यूब है पर ग्राम, ऐसे भी कह सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। 1 ग्राम का जो है कि ये वॉल्यूम है, ये पानी का कह सकते हैं, ठीक है, ये भी सही है। अब इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये डेंसिटी यहाँ पे कब है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री है। अब देखिए टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, इधर से ये बढ़ने लगा बढ़ने लगा, तो अब डेंसिटी देखिए क्या हो रहा है, घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है। यहाँ पे आके जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री पे आता है डेंसिटी हो जाता है 1। ये टेम्परेचर ये कब है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो वॉल्यूम इसका डेंसिटी हो जाता है 1, कब, जब टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए ये वाला जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी जो है ये क्या है, ये ज्यादा है 0 डिग्री पर। ये देखिए डेंसिटी यहाँ पे देखिए ये घट करके कितना आ गया है, 1 आ गया है। यानी कि इसका डेंसिटी जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे कम वाला डेंसिटी डेंसिटी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी इज लोवेस्ट, डेंसिटी सबसे कम है इसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी कि जब इसका, और उसके बाद जब ये टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते देखिए अब डेंसिटी बढ़ने लगा, जैसे इधर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, 10 डिग्री आ रहे हैं, डेंसिटी और बढ़ा हो गया इसका। तो इसमें क्या हो गया, डेंसिटी जो है यहाँ पर देखिए कि ये आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी जो है ये सबसे कम है। डेंसिटी कम होने का क्या मतलब है, यानी कि डेंसिटी जब इसका कम है तो मास बाई वॉल्यूम कहते हैं ना डेंसिटी को। इसका मतलब ये हुआ कि डेंसिटी सबसे कम है 4 डिग्री पे, तो अगर ये मास हमारा ये फिक्स है, डेंसिटी अगर सबसे लोवेस्ट है तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा ना। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब डेंसिटी इसका सबसे कम होता है तो पानी का जो हिस्सा जब 4 डिग्री टेम्परेचर पे आएगा
तो ये ऊपर होकर के ये फ्लोट करने लगेगा। और जब पानी का डेंसिटी और बढ़ने लगेगा, यानी कि जब 0 डिग्री पे जाएगा, ये पानी के लिए है ये सिर्फ, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अब जो है कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर आपको क्या होगा, देखिए जैसे जैसे इसका डेंसिटी क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है इधर, ये डेंसिटी ऊपर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो डेंसिटी बढ़ने का मतलब है कि ये वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो सबसे कम डेंसिटी जिस टेम्परेचर पे होता है वो आपका क्या है, 4 डिग्री पे है, 4 डिग्री टेम्परेचर पे। अब इससे क्या है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इज, नहीं मैं उल्टा बोल गया, एक सेकंड जस्ट ए मिनट। ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका जो डेंसिटी है, ये प्लॉट जो है ना, 1 मिनट रुको, ये प्लॉट बड़ा, डेंसिटी, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अब एट 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, जब 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो इस समय इसका जो है कि डेंसिटी जो है वाटर का जो होता है वो मैक्सिमम होता है। एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी इज मैक्सिमम। डेंसिटी क्या होता है, पानी का मैक्सिमम, ये फॉर वाटर हम बात कर रहे हैं, सिर्फ फॉर वाटर, ओनली वाटर के लिए। 4 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर का डेंसिटी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। मान लो ये ऐसा रहता है, अगर ये कोई सी है और इसमें पानी ऐसे भरा हुआ है, तो जैसे ही ये टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा तो ये पानी क्या हो जाएगा, डेंसिटी हाईएस्ट हो जाएगा, नहीं भारी हो जाएगा ये पानी। तो पानी जब भारी हो जाएगा तो ये क्या होगा, नीचे बैठने लगेगा, ये डेंसिटी इसका मैक्सिमम हो गया, ये नीचे बैठने लगेगा। और जैसे ही 4 डिग्री से टेम्परेचर और कम हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका डेंसिटी जो है, इट्स डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज लोअर, उससे ही कम हो जाएगा। समझिएगा, जैसे ही ये 4 डिग्री, 0 डिग्री पे ये पानी आएगा, तो 0 डिग्री पे आने पे इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो अब क्या होगा, जैसे ही 4 डिग्री पे आएगा, ये बन गया आइस यहाँ पे। अब आइस का डेंसिटी क्या है, कम है, तो ये ऊपर से क्या करेगा, फ्लोट करने लगेगा यहाँ पे। तो इसके अंदर जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो क्या हो जाएगा, अगर मछली है तो वो सेव हो जाएगी, वरना अगर ये आइस बन गया तो सब मछली भी नीचे मर जाएगी, क्योंकि वो सॉलिड हो जाएगा ना। उसको तो ये अभी पानी थोड़ा भारी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन रहेगा तो पानी ही। लेकिन टेम्परेचर जैसे और बड़ा हो गया, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, तो अब क्या होगा कि उसका जो है डेंसिटी जो होगा, डेंसिटी एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज लोअर, लोअर देन एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री से भी मतलब 4 डिग्री से टेम्परेचर बड़ा होगा तभी भी उसका डेंसिटी कम हो जाएगा, 4 डिग्री से अगर टेम्परेचर कम है तभी भी उसका डेंसिटी कम हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है आपका, ये पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है वाटर का, जो कि 4 डिग्री टेम्परेचर पे ये कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ वाटर ही शो करता है। ओके, अब एक क्वेश्चन हम आपको, ये अब थ्योरेटिकल पोर्शन जो है कि एंड हो गया। अब हम न्यूमेरिकल एक देखते हैं, इस पर देखिए, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, अभी हम शेयर करते हैं। क्वेश्चन ये है कि द प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर एट ए स्टीम पॉइंट, ये स्टीम पॉइंट हो जाएगा ना, ये केल्विन में है देखिए। तो इसमें केल्विन में जो आइस पॉइंट होता है, ये स्टीम पॉइंट को केल्विन में कन्वर्ट कर दिया गया है, 273, यानी कि स्टीम पॉइंट 100 प्लस हो गया 273.15 कर देंगे तो ये केल्विन में हो जाएगा, 373.15 केल्विन में हो गया। ये स्टीम पॉइंट ये डिग्री सेल्सियस में है। इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल
व्हाट विल बी द प्रेशर एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर का प्रेशर आपको निकालना है। कि आपको ये वाला जो फॉर्मूला अभी ट्रिपल पॉइंट वाला हमने सब रिवाइज कराया है आपको, P बाई PTR इंटू क्या था, 273.16 केल्विन था। इसको यूज करके और मुझे ये आप जो है प्रेशर एट द ट्रिपल पॉइंट ये वाला निकाल के बताइए कितना आता है। सब वैल्यू दे रखा है इसमें। ये जो है आपका 373.15 यही आपको निकालना है। ये जो है प्रेशर दे रखा है ना, यही वाला दे रखा है 1.5 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट इंटू 273.16। इसको सॉल्व करेंगे तो PTR जो है यहाँ से ये आ रहा है 1.1 इंटू 10⁴ पास्कल है। ये ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, एक क्वेश्चन और हो जाना चाहिए। इसमें जो है क्वेश्चन आपका ये है कि ये इसी टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी कराया था आपको, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि द प्रेशर, हाँ, the pressure in air bubble of a constant volume gas thermometer at 0 degree centigrade and 100 degree centigrade are 73 centimeter and 100 centimeter of the mercury respectively। ये जो है 0 डिग्री पे आपका प्रेशर है 73, 100 डिग्री पे प्रेशर है आपका 100 सेंटीमीटर, तो 20 डिग्री पे निकालना है। यही वाला फॉर्मूला है, T इक्वल टू PT माइनस P0 डिवाइडेड बाई P100 माइनस P0 इंटू 100 कर देते हैं। इसमें सब दे रखा है आपका। PT कितना है, आपको 20 डिग्री पे निकालना है, यानी टेम्परेचर दे रखा है आपको 20 डिग्री, तो ये 20 डिग्री यहाँ लिख देंगे। और PT जो है ये आपको निकालना है, PT माइनस P0 पे कितना है 73 डिवाइडेड बाई 100 पे है आपको 100 सेंटीमीटर, माइनस P0 हो गया 73 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। PT जो है यहाँ से आपको आ जाएगा 78.4 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 78.4 सेंटीमीटर ऑफ Hg जो है ये आ जाएगा। इस समय आपको जो है, उस समय जब टेम्परेचर 20 हो रहा होगा तो प्रेशर जो है आपका 78.4